वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में किसान व सामाजिक संगठनों ने डीएम को समर्थन पत्र सौंपा। वृंदावन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रस्तावित श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में आज 7 सामाजिक और किसान संगठनों ने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को कॉरिडोर बनाए जाने के लिए समर्थन पत्र दिया। यूनियन के प्रतिनिधि मंडलों ने कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान वृंदावन बिहारी जी कॉरिडोर को बनाए जाने की आवश्यकता बताई। विभिन्न प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जिलाधिकारी से मिले और कहा कि भीड़ के दबाव में आए दिन दर्शनार्थी घंटों की लाइन के दौरान बेहोश हो जाते हैं। महिला और बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाती है। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इससे ब्रजभूमि का नाम देश भर में बदनाम होता है। लोग दर्शन को आने से बचते हैं। ऐसी स्थिति में वृंदावन दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काशी की तर्ज पर श्री बांके बिहारी जी कॉरिडोर की जरूरत है। इसका निर्माण किया जाए। मथुरा से ललित उपाध्याय की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया है आज संयुक्त रूप से सभी किसान संगठन, समाज सेवी संगठन और जितने भी जो समाज सेवा लगे रहते हैं सभी संगठन एक साथ होकर आज जो वृंदावन कॉरिडोर है उसके समर्थन में ज्ञापन दे रहे हैं। वृंदावन कॉरिडोर के लिए समर्थन का ये भी एक हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य किसी से लड़ने का या उनका हमको नीचा दिखाने या उन्हें गलत साबित करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ ब्रजवासी बड़ी संख्या में हमारे परदादा, दादा, बाबा, पिताजी सब लोग डेली रूटीन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने वाले लोग हैं। और मथुरा जनपद में मुझे लग रहा है प्रत्येक गांव से बांके बिहारी के दर्शन करने डेली हमारे जो बुजुर्ग थे जाते थे। परंतु उसमें पिछले जो कोरोना टाइम से इतनी दिक्कतें आई हैं कि वहाँ भीड़ के चलते वो लोग नहीं जा पाते हैं तो वहाँ के जो मंदिर के जो स्टाफ है, गोस्वामी लोग हैं, वो धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट भी करते हैं, तो उन्होंने जाना छोड़ दिया है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग भी अच्छे से दर्शन कर पाएँ, तो कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। जितने सामाजिक संगठन हैं, जितनी यूनियन हैं, वो सभी आज एक संयुक्त मोर्चा के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं डीएम साहब के यहाँ। और ये उपस्थिति इसलिए हुई है, ये संदेश जाना चाहिए कि ये जो कॉरिडोर का मसला चल रहा है वृंदावन बांके बिहारी लाल महाराज के मंदिर को लेकर के, कॉरिडोर को लेकर के, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस कॉरिडोर के बनने से मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण का तो भला है ही, अच्छा ही है ही, लेकिन ये समूचे ब्रजमंडल के लिए, मथुरा जनपद के लिए और हर बांके बिहारी के दास के लिए, सेवक के लिए ये एक अच्छा संदेश रहेगा। और इससे बहुत ही विकास के रास्ते खुलेंगे। अपने आपका स्वार्थ देख करके कुछ लोग इसमें जो विरोध प्रकट कर रहे हैं, हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना हित ना साधते हुए ये महसूस करें कि आप हमारे हैं, बांके बिहारी हमारे आपके सबके हैं। जहां सबकी भलाई है, सबके लिए अच्छाई है, पौराणिकता का मामला आ जाता है, भारतीय संस्कृति की धरोहर का मामला आ जाता है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह संदेश है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, सभी किसान संगठनों की तरफ से, कि हम कॉरिडोर के पक्ष में हैं। कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए और वो सबके लिए हितकारी है। मैं ये संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से। देखिए कि जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से श्री बांके बिहारी जी में आने जाने के लिए, श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए एक बृहद कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसमें जो भी प्रभावित पक्ष हैं उनको साथ लेकर के, उनसे बातचीत करके, जो पहले आपका सत्यापन हुआ था लगभग 2 साल पहले, उसका रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अब की पूरी तरीके से नाप जोख, इसका घर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितने तल का है, व्यावसायिक है, आवासीय है या वाणिज्यिक है, सब प्रकार के जितने भी है विश्लेषण वो किया जा रहा है। और कार्य चल रहा है और काफ़ी काम हुआ है और थोड़ा काम बाकी है, वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सर, कॉरिडोर के समर्थन में अभी कुछ संगठनों ने आपको ज्ञापन दिया है। देखिए, कॉरिडोर का विरोध तो वो लोग भी नहीं कर रहे हैं जो मतलब प्रभावित हो रहे हैं, परंतु उनकी कुछ जायज़ मांगे हैं जिसमें हम लोग विचार कर रहे हैं और उसका ज़रूर कंसिडरेशन करेंगे। जैसे लोगों को शंका है कि हमारा रोजगार चला जाएगा, तो उनको उसी कॉरिडोर में जो दुकान बन रही है वो निश्चित रूप से उनको दुकान आवंटित की जाएगी। उनके घरों का उचित मुआवजा मिले, उनको आशंका है कि सर्कुलेट बहुत कम है, हम बाहर खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उनको पूरा उचित मुआवजा दिया जाएगा। और किसी को अगर रहने के लिए घर चाहिए, वो लोगों का यह है कि हम वृंदावन से बाहर चले जाएंगे, तो रुक्मिणी विहार में और 2 अन्य जगहों पे विकास प्राधिकरण ने वैकल्पिक फ्लैट्स का ऑफर दिया है, जिसपे बहुत ज़्यादा जो कास्ट आएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो कास्ट आएगी उस पर हमको आवंटित कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है
कि जिसके भी घर प्रभावित हो रहे हैं, जिसकी दुकान प्रभावित हो रही है, उसको सरकार भरपूर मुआवजा देगी, रोजगार के लिए वैकल्पिक दुकान उपलब्ध कराएगी और अगर किसी को आवश्यकता होगी तो रिहाइश के लिए फ्लैट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे।